एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो परमिशन सेट मैंने बताया था आपको कि जो भी चीज आप प्रोफाइल से कर सकते हो, जो एक्सेस आप प्रोफाइल से दे सकते हो, वो परमिशन सेट से भी आप दे सकते हो। अंतर ये है कि पहला अंतर ये है कि परमिशन सेट कभी भी किसी भी चीज के रेस्ट्रिक्शन पर्पस के काम नहीं आता है। मतलब आप उसमें कोई ये नहीं कर सकते कि इसकी परमिशन हम नहीं देंगे, या ये मतलब ये काम ये नहीं कर सकता। परमिशन सेट में ऐसा नहीं होता। दूसरा चीज, जब हमें लाइसेंस सेव करने होते हैं, लाइसेंस सेव करने हैं दैट मीन्स हमें प्रोफाइल दोबारा नई नई ना बनाते हुए हमें लाइसेंस पे हमें सिर्फ सेव करना है, तो वो हमारा है परमिशन सेट। ठीक है। अब आपको सेटअप पे जाओ। देखो परमिशन सेट। परमिशन सेट सर्च करो। हाँ, ये आ गया परमिशन सेट। हाँ, सर मैं ये कह रहा था, आपने जो क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट सर, ये आस पास सास और सर ये टैब्स वगैरह में भी सर, ये भी जो 4-5 तरह की टैब्स होती हैं सर, आपने ऐसा तो कुछ अभी तक बताया नहीं। पहली क्लास में क्या बताया था जब डेमो ली थी तब? सर उसमें तो बस यही क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके ये आस पास सास में तो कुछ यही तो बताया यही नहीं तो था ये कि तो यही तो यही तो है। मतलब सर ऐसा था। वैसे उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, सेल्स फोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग, मेरे पास सर सारे लेक्चर हैं आपके। समझा नहीं, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर, क्या नाम है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आपने, मेरे पास सारे लेक्चर हैं, लेकिन आपने सर ये जो सर्विसेज होती हैं इसकी आस पास, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्रोडक्ट एज हाँ, ए सर्विस हाँ। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सर ऐसा कुछ तो समझाया नहीं मतलब। क्या सर्विस जी समझाया? एक मिनट, सर्विस क्या नहीं आप। समझाया? अब ये आपकी परमिशन सेट है, ठीक है। ओके सर। तो परमिशन सेट जब आप यूज कर रहे हो, तो मैंने आपसे कहा कि रेस्ट्रिक्शंस आप नहीं दे सकते। इसमें कोई चीज़ आप मना नहीं कर सकते कि ये काम नहीं होगा, मैं यहाँ से इसको मैं ये काम परमिशन सेट के थ्रू नहीं होने दूंगा। सिर्फ एड ऑन परमिशन देने का काम करती है परमिशन सेट। तो यहाँ पे देखो, आप पे न्यू का बटन आ रहा है, न्यू पे क्लिक करो। परमिशन सेट का लेबल दो, एपीआई नेम दो, कुछ भी दे दो जो मन चाहे। लाइसेंस। लाइसेंस देना कंपलसरी नहीं है, दो मत दो, ठीक है, ओके सेव सर। कर दो। परमिशन जब भी बनाओगे उसको एक्टिव करना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप असाइन एप्स, मतलब एप्स का आप दे सकते हो, है ना, ऑब्जेक्ट की दे सकते हो परमिशन, आप एपएस क्लास की, विजुअल फोर्स पेज की, हर तरह का, मतलब जो आप जो प्रोफाइल से आप दे सकते हो वो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। ओके अब आप ओके जाओ सर। ऑब्जेक्ट सेटिंग में। ऑब्जेक्ट सेटिंग। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सेटिंग में जाओ। ठीक है। अब देखो, नीचे आओ, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, इनके फील्ड्स के बारे में पता चला है कि फील्ड्स भी इसमें इतनी इतनी फील्ड्स हैं, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करो,
अब जो भी आपको जो जो प्रोफाइल से कर रहे थे कि रीड परमिशन देनी है या क्रिएट का देना है या एडिट का देना है या व्यू और या मॉडिफाई हो, जो भी करना था वो आप यहाँ से कर सकते हो। एडिट करना पड़ेगा कैसे ना? हाँ, और कुछ देना है कुछ? अब सेव कर देगा। इसके बाद आप करोगे क्या कि आपने सेव किया, आपने उसको, ये आपकी परमिशन सेट बन गई। परमिशन सेट मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि 10 अगर यूजर हैं, ठीक है, तो ओके 10 सर। यूजर, अब आप क्या करोगे, मैनेज असाइनमेंट में क्लिक करो, मैनेज असाइनमेंट। तो 10 यूजर हैं, उनमें से किसी एक यूजर को आपको देना है ऐड असाइनमेंट। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो परमिशन सेट होती है वो आप अपने यूजर को देते हो, ठीक है। अब किस यूजर को देना है, दे दो चौधरी को। ठीक है, परमिशन सेट हैज बीन, परमिशन सेट टेस्टिंग हैज बीन असाइंड टू वन यूजर, डन कर दो। ठीक है, बैक टू परमिशन सेट पर क्लिक करो। उस पर एक चीज और, परमिशन सेट जब तक असाइन है किसी यूजर को, आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है सर। तो अब आपने जो ऑब्जेक्ट लेबल का काम जो वहां से देखा था ना, प्रोफाइल से करके देखा था, अब आपने ये जो परमिशन सेट से किया हुआ है, सेम काम आपको वैसा ही दिखाई देगा आपको, क्योंकि आपने उसको परमिशन सेट बना के आपको सेंड कर दिया उस यूजर के अंदर, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है ये सब? क्लियर है सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। चलो ठीक है। अब आपका परमिशन सेट हुआ, एक मिनट रुको यार। ऐप बनाना तुमने अपने आप सीखा है सर ना? और बता दो थोड़ा उसमें, मतलब कि जैसे हाँ, बाहर से जब जैसे जो सेल्स फोर्स की टैब्स अवेलेबल हैं वो भी मैं एप्लीकेशन बना पाता हूँ। जैसे बाहर से मुझे कुछ और लगाना है, जैसे हेडर फुटर वगैरह या अगर कुछ भी टैब्स लगानी है, मतलब भाई। जैसे कि सपोज करो ये है मेरा टैब अगर, जैसे मेरा एप्लीकेशन है होटल बुकिंग, ठीक है। तो सर मतलब होटल बुक टैब्स है, हाँ जैसे होम ये सब्सक्रिप्शन सॉल्यूशन ऑर्डर ये तो सेल्स फोर्स के हैं, हाँ टैब्स अवेलेबल हैं। हाँ पर अब तो उस दिन आपने बता दिया था मुझे क्रिएट करना, तो लगा लूंगा जैसे मैंने केसेस ट्रेन वगैरह, हाँ। मैं पहले ये नहीं आता था लगाना, जो सेल्स अच्छा फोर्स की अवेलेबल टैब्स हैं वो भी लगा पाता था। अच्छा अच्छा। तो अब इसमें अब तो मैं हाँ, आपको इसमें अब दिक्कत? तो मैं नहीं, अब नहीं है क्योंकि आपने उस दिन बता दिया था टैब्स कस्टम ठीक के क्रिएट करना। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाना आप सीख ही गए हो, ऑब्जेक्ट लेवल पे आप काम, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन सीख ही गए हो, ठीक है। फील्ड लेवल का मैंने आपको बताया था, फील्ड लेवल सिक्योरिटी बताई थी मैंने आपको, जब फील्ड क्रिएट कर रहे थे तो हमने देखा था हमने, है ना, कि वो विजिबल है या रीड ओनली है, रिजल्ट जी सर। ठीक है। उसके बाद टैब का काम करना बता दिया, टैब की विजिबिलिटी कंट्रोल करना बता दिया,
और रिकॉर्ड आईडी बता दी आपको, ठीक है। रिकॉर्ड आईडी कन्वर्जन बता दिया। अच्छा, अब देखो, क्योंकि अब आप हो चुके हो मास्टर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक ऑब्जेक्ट लगता है, उस पे जाते हैं। एक्टिविटी एक ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिविटी। सेटअप पे जाओ। उससे पहले ना इसको डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट करो उसे। देखो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाओ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, लीड, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, जिसमें जिसमें मन चाह रहा है उस पे जाओ। करो, किसी कुमार पे क्लिक करो, कुमार, कुमार विश्वास जी। नीचे जाओ, आ रहा है ओपन एक्टिविटीज, जी सर। इसमें दो आ रहे हैं, टास्क, इवेंट। तो बस यही समझना है हमें, देखो है क्या, सर और इसको समझना, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। एक आपका ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है एक्टिविटी, और एक्टिविटी के अंदर आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, टास्क और इवेंट। तो एक्टिविटी का, जैसे आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट की कोई एपीआई होती है, ठीक है, लेकिन जी सर। टास्क और इवेंट तो ठीक है, लेकिन एक्टिविटी की कोई एपीआई नहीं है। एक्टिविटी का कोई एपीआई नहीं है, पर ये स्कीमा बिल्डर में दिखाई देता है कि ये ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिविटी का पर्पस क्या है? एक्टिविटी का पर्पस ये है कि जो भी आप फील्ड बनाते हो, टास्क या इवेंट या दोनों के लिए, वो कस्टम फील्ड होल्ड करता है एक्टिविटी ऑब्जेक्ट। और जब आप क्रिएट करते हो कस्टम फील्ड, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट का, कि ये टास्क के पेज पे दिखानी है या आपको इवेंट के पेज पे दिखानी है। और वो आपका जो कस्टम फील्ड है जाके आपको दिखाई देता है एक्टिविटी पे, ना ही दिखाई देगा आपको टास्क पे, ना ही दिखाई देगा इवेंट पे, ठीक है। ठीक है सर। तो टास्क और इवेंट ऑब्जेक्ट वो आपके मिलकर बनाते हैं एक्टिविटी। आप समझते हैं कैसे? जाओ एक्टिव, जाओ उसमें सेटअप पे, लिखो एक्टिविटी। बस बस, रुको 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 रुको, इत्मीनान से, इत्मीनान से स्क्रॉल करो नीचे। ब्राउजर 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 का राइट साइड में, ठीक है भाई। अब सुनो, एक काम करो, टास्क के जो टास्क फील्ड आ रहा है उसको नई टैब में ओपन करो, नई टैब में भाई साहब, नई टैब में। हो गया सर। इवेंट के फील्ड को ओपन करो न्यू टैब में, न्यू टैब में, विंडो में नहीं। तुमने इस वक्त न्यू विंडो कराया, मैं टैब कर रहा हूँ, टैब। इवेंट तो फील्ड, ऐसे नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। स्क्रॉल करो सर। नहीं आ तो रहा है सामने लिखा हुआ इवेंट फील्ड्स। एक मिनट दिखाओ, कंट्रोल दिखाओ।
देखो छोड़ो हटो, एक बार कंट्रोल छोड़ो। फिर छोड़ दिया। एक मिनट भाई, चल ही नहीं रहा, कैसे नहीं चल रहा है यार, चल ही नहीं पा रहा इसमें। देखो टास्क फील्ड आ रहा है, इसको आप न्यू टैब में ओपन करो, पहले न्यू टैब में। टेक्स्ट फील्ड को। हाँ न्यू न्यू फील्ड में, न्यू उसमें करना, टैब में। एक सेकंड, टेक्स्ट फील्ड, टास्क फील्ड, टास्क। टास्क फील्ड, नीचे करना पड़ेगा सर। सर टास्क ही आ रहा, सब टाइप। क्या हो रहा है टास्क फील्ड, टास्क फील्ड तो है ना इसमें। भाई? है तो एक्टिविटीज के जस्ट बाद नीचे टास्क फील्ड्स। नहीं है जरा, हेलो, जी सर। एक मिनट, आप कौन से ब्राउजर पे हो आप? सर क्रोम पर ही है। नहीं नहीं, मतलब कौन सी विंडो पे है? विंडो तो सर 10 ही है या। नहीं मतलब ब्राउजर का विंडो कौन सा, कि कोई और विंडो खोली हुई है क्या आपने इस समय? नहीं सर, एक वही खुल रही है। क्या सेटअप पे जाना है जरा, फिर दोबारा से करता हूँ। एक मिनट। हाँ अब मेरी स्क्रीन। अब चल रहा है, अब सही जगह पे हो। हाँ रुको 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 रुको। हाँ अब टास्क फील्ड को नए नए उसमें खोलो, टैब में, न्यू टैब। हाँ इसी पे क्लिक करो, पहले वाले पे। हाँ और नीचे आओ, नीचे इवेंट का फील्ड है, इवेंट फील्ड्स। सर वो तो देखो, नीचे इवेंट। रुको 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 रुको, कंट्रोल दो, तुम छोड़ो, कंट्रोल छोड़ो। तो छोड़ रखा मैंने तो। ये रही भाई, इवेंट फील्ड्स दिख गई। चलो ये अब आपका टास्क की ये फील्ड्स हैं जिसमें आपको कोई भी, आपको कस्टम फील्ड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। आप बनाना और देखना, कोई कस्टम फील्ड आपको दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। सेम इवेंट का हाल है, ठीक है। कस्टम फील्ड आपको कहाँ दिखाई देंगी? कस्टम फील्ड आपको दिखाई देंगी आपको एक्टिविटीज के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो, आपको जब एक्टिविटी आपने ओपन किया तो आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपका टास्क फील्ड हो गया, टास्क का अलग वैलिडेशन रूल हो गया जो बताऊंगा मैं आपको। मतलब टास्क की अलग डिटेल दिखाई दे रही है आपको, इवेंट की अलग डिटेल दिखाई दे रही है, ठीक है। पर सर। आपको उनकी, अगर अब जैसे कस्टम फील्ड बनानी है, कैसे बनाओगे इसकी टास्क की, और वो मुझे देखनी है। यहाँ पर तो न्यू का कोई बटन आ ही नहीं जा, नहीं आ रहा ना, नहीं। इवेंट चार्ज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। नहीं यार। हम्म, आपको सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखा देता है स्कीमा बिल्डर आपको। और इसका पर्पस ये, जैसे कि ये घर का नक्शा होता है, ऐसे ही स्कीमा बिल्डर आपको दिखाता है कि ये ऑब्जेक्ट है, इससे कनेक्टेड है, इसमें ये फील्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। समझिए भाई? सर दोबारा समझ से बता गए दो मतलब। हैं? दोबारा से बता दो। हाँ
स्कीमा बिल्डर आपका कुछ नहीं है। स्कीमा बिल्डर आपका एक पिक्चोरियल वे जो होता है, जैसे कि जिसमें आपने आपको दिखा दिया कि ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये फील्ड्स हैं, इससे ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है। जैसे घर का नक्शा होता है सर। वैसे ही स्कीमा बिल्डर है। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। स्कीमा बिल्डर से आपको बस ये दिखाई देता है एक पिक्चर के फॉर्म में कि ये ठीक है, ये मेरा कनेक्टेड है इससे, ये मेरा इतना फील्ड है, किस टाइप का है, कौन सा रिक्वायर्ड मार्क है, बस यही चीज, और कुछ दिखाई नहीं देती। ओके सर। ठीक है। अब आप आते हो ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है रिलेशनशिप। ओके सर। अब आप जाओ कांटेक्ट पे जाओ। सर। और खोलो force.com, खोलो भाई। व्यू फील्ड्स, व्यू फील्ड्स सबसे ऊपर वाला। और यहाँ पे देखो सबसे पहला जो फील्ड है अकाउंट नेम, जिसका कि फील्ड नेम है अकाउंट, डेटा टाइप लुकअप है भाई। जी सर। अब इसको खुला रहने देना और कांटेक्ट जो तुमने खोल रखा है दूसरे टैब में, उस पे जाओ। और देखो न्यू पे क्लिक करो। देखो एक अकाउंट नेम पे ना एक मैग्नीफायर ग्लास बना आ रहा है, क्लिक करो। कहाँ पे? अकाउंट नेम, अकाउंट में। हाँ। क्लिक करो। किया क्लिक। सर। यहाँ पे आपको सारे अकाउंट दिखाई दे रहे होंगे। गो पे क्लिक करो, गो पे। मुझे इसमें नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कुछ जूम का कुछ ऐसा है कि वो पॉपअप आप जब ओपन होता है मैं नहीं देख पाता। तो जो गो पे क्लिक करो, कर दिया सर। वहां पे अकाउंट आ रहे हैं सारे। यस सर। तो क्या किया ये तो ये आपने एक कांटेक्ट में थे आप, और आपने जब अकाउंट पे क्लिक किया तो आपको अकाउंट की सारी डिटेल मिल गई। अब कोई एक चूज कर लो, उसमें कोई किसी एक पे क्लिक कर दो। कर दिया। तो देखो आपका MIT अकाउंट जो बनाया था वो यहाँ पे आ गया। इनको बोलते हैं हम रिलेशनशिप। एक ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड से जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो वो होता है आपका रिलेशनशिप। ठीक है। अब ओके रिलेशनशिप सर। हैं आपके 4 प्रकार के। पहला लुकअप, दूसरा मास्टर डिटेल, तीसरा आपका हायरार्किकल जिसको हम सेल्फ भी बोलते हैं, और चौथा है आपका जंक्शन। अब जो जंक्शन। जंक्शन, ओके सर। अब जो आपका जो लुकअप और मास्टर डिटेल है, ठीक है, उसमें आपको 1 to many रिलेशनशिप मिलता है। 1 to many मतलब एक ऑब्जेक्ट का कई ऑब्जेक्ट से कनेक्शन। किसमें सर? लुकअप और मास्टर डिटेल में। वन टू मेन्यू होता है। हाँ जी। ओके सर। ठीक है।
और मैनी टू मैनी आपका आता है जंक्शन ऑब्जेक्ट में, जंक्शन ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में। सर ठीक है भाई। ठीक है सर। तो देखो लुकअप रिलेशनशिप क्या है, पहले समझो आप मास्टर रिलेशनशिप समझते हैं। मास्टर रिलेशनशिप क्या है? तो मास्टर रिलेशनशिप में आपका सबसे पहली चीज कास्केड डिलीशन होता है, मतलब पेरेंट डिलीट होगा तो चाइल्ड डिलीट हो जाएगा। इसमें चाइल्ड जो है वो जो भी आपकी शेयरिंग सेटिंग्स हैं वो आपकी इनहेरिट करता है पेरेंट की। ठीक है। तीसरा चीज, आपने मास्टर रिलेशनशिप बनाया तो वो फील्ड आपकी रिक्वायर्ड मार्क होती है, वो आप पेज लेआउट से रिमूव नहीं कर सकते हो और ना ही उसमें डेटा आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है। इसका ठीक है सबसे सर। बड़ा बेनिफिट जो है मास्टर रिलेशनशिप का वो है आपका रोल अप समरी। रोल अप समरी एक ऐसा फील्ड है जो कि आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट को बनती है और उसमें आप अपना सम, मैक्स, मिन और काउंट निकाल लेते हो। मतलब कितने कितने काउंट हैं वो काउंट कर लिया, उनका सम कर लेते हो, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हो, मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हो और एवरेज निकाल लेते हो। दिखाऊंगा कैसे। ओके तो सर। मास्टर रिलेशनशिप में आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कभी भी मास्टर रिलेशनशिप आपका जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड नहीं बनेगा। ठीक है। ठीक है सर। और दूसरा चीज, पहली चीज तो आपका कभी चाइल्ड नहीं बनेगा। दैट मीन्स आपका जो है वो जो रिलेशनशिप फील्ड है वो आपकी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे नहीं बनेगी। ठीक है भाई। सर दूसरा चीज, अलाउ रीपेरेंटिंग सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में अलाउ होती है, इसके अलावा किसी में नहीं होती भाई। ठीक है। एला एला अलाउ पेरेंटिंग। अलाउ वो मैं दिखाऊंगा, अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ओके सर। ठीक है। अलाउ रीपेरेंटिंग सिर्फ उसे मास्टर रिलेशनशिप में होती है। अगर आपने कोई चाइल्ड किसी ऑब्जेक्ट पे अगर मास्टर रिलेशनशिप फील्ड बनाया जिसमें कि डेटा ऑलरेडी आपका है तो वो फील्ड नहीं बनेगा। पहले आपको लुकअप बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मास्टर रिलेशनशिप में। ठीक है। प्रैक्टिकली समझते ठीक हैं है। कैसे। जाओ किसी ऑब्जेक्ट पे जाओ, किसी कस्टम ऑब्जेक्ट पे जाओ। अच्छा हो गया। ये अभी पर आप न्यू क्लिक पे करो। क्लिक करो। इसमें कोई अभी ट्रेन नेम है, ओनर है, बस यही फील्ड है। अब जाओ force.com में जाओ। खिलौना व्यू है। फील्ड्स पे जाओ और न्यू पे जाओ। फिल्ड न्यू। हाँ फिल्ड में हाँ हाँ फिल्ड बनाने हैं ना। हाँ मैंने कहा सर फील्ड्स बनाने हैं ना, किस किस चीज के हाँ बनाने हैं। हाँ। अब एक होगा ट्रेन में, ट्रेन ऑब्जेक्ट में कोई डेटा तो नहीं है, कोई नहीं है? नहीं सर। नहीं है। ठीक है, क्लिक करो मास्टर डिटेल पे और नेक्स्ट करो। अब कोई भी ऑब्जेक्ट इसको पेरेंट बनाना हो, चलो अकाउंट ले लो। अकाउंट ऊपर आ रहा है, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, इसका नाम दे दो अकाउंट।
ठीक है, अब देखो नीचे आ रहा है कि अलाउ रीपेरेंटिंग। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने इसको चेक नहीं करा तो आप कभी भी अगर रिकॉर्ड को एडिट करोगे तो उसमें जो आपका अकाउंट है वो आप नहीं बदल पाओगे, अकाउंट कभी चेंज नहीं हो पाएगा। अगर आपने इसको चेक कर दिया तो आप अपने अकाउंट का नाम बदल सकते हो कि कौन सा अकाउंट आपको चूज करना है। ठीक है, कर दो अलाउ रीपेरेंटिंग, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करो। हाँ, नेक्स्ट कर दो, सेव कर दो। देखो नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पे देखो डेटा टाइप आ रहा है मास्टर डिटेल और पेरेंट कौन है, अकाउंट। ठीक है, अब जाओ अपने ट्रेन ऑब्जेक्ट में जाओ। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ओके सर। ऊपर से। हाँ, अब न्यू पे क्लिक करो। अब डालो ट्रेन का नाम डालो और अकाउंट चूज करो। अब मैग्नीफायर ग्लास पे जाओ, क्या सर? ये मैग्नीफायर पे क्लिक करो, मैग्नीफायर ग्लास पे क्लिक करो। ओके सर। देखो तुमने रिक्वायर्ड तो नहीं बनाया था अकाउंट को, पर अपने आप रिक्वायर्ड बना आ रहा है। इसे सेव करो, बिना 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 अकाउंट डाले सेव करके देखो। ठीक है, तुमने रिक्वायर्ड तो नहीं बनाया था ना। नहीं। और यही मैंने बताया था, मास्टर रिलेशनशिप हमेशा रिक्वायर्ड होता है, उसमें आप वैल्यू ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो आप डालो, चलो आप अकाउंट अकाउंट का नाम डालो, मैग्नीफाई क्लास पे क्लिक करो, मैग्नीफाई उसमें अकाउंट का नाम डालो। कोई सा भी कर दो ना सर। हाँ हाँ, जो मन चाहे वो करो। बन गया रिकॉर्ड। अब MIT आ रहा है लिखा हुआ, वहां पे जाओ, ब्राउजर लाओ। हाँ देखो ये खुल गया। अब व्यू पे क्लिक कर दो, क्लिक कर दो उस पे। हाँ, नीचे, अब नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। देखो ट्रेन नीचे आ गई तुम्हें लिखी हुई। जी सर। ठीक है, अब न्यू ट्रेन बना दो एक और। ठीक है, जाओ MIT में। एक मिनट है, तुम बनाओ, अभी मैं 1 मिनट आता हूँ। भैया बस रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अब ये आपने बनाया कौन सा रिलेशनशिप, मास्टर रिलेशनशिप। मास्टर। ठीक है, अब एक काम करो, लाओ तुम मुझे कंट्रोल दो, मैं तुम्हें सेल्स फोर्स दूंगा।
अब मुझे कंट्रोल दो। बस बस भाई 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 छोड़ दो, कंट्रोल छोड़ दो, तुमने दे दिया मुझे। अब रुक जाओ, तसल्ली रखो। अब मैंने बताया था एक कास्केड डिलीशन वाला, मतलब पेरेंट डिलीट होगा तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा। तो करके देखते हैं। अब मैं कर रहा हूँ किसको डिलीट, MITO कर रहा हूँ, देखो। ठीक है भाई, आर यू श्योर? ओके, MI डिलीट हो गया। अब इसको भी जरा रिफ्रेश करके देखें, ये भी डिलीट हो गया भाई। ठीक है, देखो इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, A062, A062 है ना। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, डिलीट हो गया। A062 ये डिलीट है भाई साहब। ठीक है भाई। जी सर। अब एक काम करो, इनको अनडिलीट कर दो यार। ठीक है, अकाउंट में जाते हैं हम, MIT ओपन करो। नीचे जाओ, ठीक है भाई। ठीक है सर। अब एक काम करो, एक और रिलेशनशिप बनाओ इस ट्रेन पे ही। मास्टर एक्सटेंड मास्टर मास्टर बना मास्टर। ओके सर, ओके। और ऑब्जेक्ट चूज करना कोई और। ठीक है, ठीक है सर। ले लो, कांटेक्ट ले लो। सपोज मैंने ट्रेन, सर ट्रेन पर ही बनाना है ना? हाँ भाई, ट्रेन पे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डेटा होगा तो आप मास्टर रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे, और बना के देखो, शायद बन जाए। सर क्या नाम है, हम कस्टम ऑब्जेक्ट को कस्टम से भी कर सकते हैं या स्टैंडर्ड से ही करना पड़ेगा? नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई? किसी से भी कर सकते हैं? हाँ जी, पर आपका बस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कभी चाइल्ड नहीं बनेगा। जी। हाँ, क्योंकि अगर वो चाइल्ड हो जाएगा तो वो डिलीट नहीं हो सकता। देखो करके। स्टैंडर्ड की बना लो किसी को भी। हाँ, कांटेक्ट कोई बना लो।
क्या लिखा गया भाई? तो क्रिएट नहीं कर सकते। यही बताया था भाई। और जी सर। सोल्यूशन क्या बताया है भाई इन्होंने? मस्ट क्रिएट पहले क्रिएट करो सर, क्या नाम है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये बात क्लियर हो गई? जी सर। अब जाओ अकाउंट पे जाओ, रोल ऑफ समरी बनाते हैं अब। अकाउंट पर। हाँ, अब किस पर जाना सर? क्या क्या क्या? अकाउंट पर आ गया सर। हाँ, अब जाओ force.com पे जाओ, व्यू फील्ड्स, न्यू पे जाना, कस्टम न्यू पे जाना। ठीक है भाई, अब जाओ रोल अप। हाँ, ठीक है, ना इसका नाम दो काउंट ट्रेन्स। अब इसमें काउंट पे क्लिक करो, काउंट। रुको, समराइज ऑब्जेक्ट पे जाओ, पहले समराइज ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट चूज करो ट्रेन। अब जाओ काउंट पे, ठीक है, अब जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट। कर दो सेव। ठीक है, अब जाओ, अब खोलो MIT का रिकॉर्ड, खोलो MIT का। अकाउंट में जाओ, MIT खोलो, अकाउंट पे रिकॉर्ड है ना MIT, हाँ हाँ जी। भूल गए तुम्हारा बनाया रिकॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ कंट्रोल F करो, काउंट, काउंट। कर दिया। कर देखो कहाँ पे वो दिया सर। फील्ड का नाम क्या था, काउंट ट्रेन, ट्रेन कितनी आ रही है ट्रेन? जी 3 आ रही हैं। अब एक जी डिलीट सर। कर दो उनमें से एक, नीचे जाओ, सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे जाओ, एक को डिलीट कर दो। अब देखो काउंट कितना आया। तो ठीक है, एक बना के देख लो। ठीक है, समझ गए भाई? समझ गया। कोई डाउट इसमें? मतलब करीबन सर ये क्या नाम है, जैसे काउंटिंग वगैरह देगी या मिनिमम मैक्स, जैसे इसमें लिख रहा है एडिट ओनली। और सम भी। तो और सर इसमें फील्ड क्या बना सकते हैं, जैसे काउंट ट्रेन हो गया, और क्या होगा? काउंट हो गया, बता तो, काउंट हो गया, सम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया। कैसे है? हम्म
ठीक है, मान के चलो यहाँ पे तुम्हारी करेंसी है या कोई डेट है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम निकालना है तुमको या मिनिमम निकालना है तुमको, तो वो निकालोगे तुम। ठीक है, ठीक है सर। इसमें कोई डाउट? अगर सर यहाँ पे मैं मिनिमम की फील्ड बनाऊं तो सर वहाँ पे कितना आएगा फिर? मिनिमम की फील्ड बना के तुम्हें मिल के जाएगा भाई, तुम्हें जाओ मिनिमम पे जाओ। क्या देखना चाहते हो बताओ? बताओ। नहीं 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 सर, मैं सोच रहा था। तो मिनिमम से तुम्हें बताया ना, हर चीज का बिजनेस सिनेरियो होता है। अब मिनिमम से हम क्या देखेंगे? मिनिमम से हम देखेंगे या तो अगर कहीं से अगर मान के चलो ट्रेन में एक फील्ड है फेयर, ठीक है, तो जी फिर तो सर। फेयर को हम देखना चाहते हैं, मिनिमम देखना चाहते हैं, है ना, तो वहां पे अपने आप ही जुड़ जाएगा फील्ड टू एग्रीगेट। ओके सर। ठीक है, बट डेटा डेटा टाइप ठीक का है। ध्यान रखना। अब तुमको सम करना है तुमको अगर, ठीक है, सम किसी की भी फील्ड का कर सकते हो, जैसे कि फेयर का हो गया कि कितना टोटल ठीक है। कितना हो गया इस अकाउंट से, मान के चलो कि एसटीएल कंपनी के एम्प्लॉय ने कितना ट्रेवल किया, तो वो सम कर सकते हो तुम। ठीक है, सर यहाँ पे, जी सर यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो वही चीज तो पहले बिजनेस नहीं होता है भाई। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। अब मास्टर में कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब मास्टर तुम मुझे समझाना कल अपने मित्रों से पूछ के। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, लुकअप कल समझेंगे, पहले आज इसको कम इस पे पूरा कंप्लीट करो, ट्रेल हेड करो। ठीक है, ओके सर। मास्टर मास्टर रिलेशनशिप का मैंने पूरा बता दिया, पूरी तरह ढंग से इसको कंप्लीट कर लो। फिर कल लुकअप और आपका जंक्शन और ये हिरारिकल, ये समझेंगे भाई। कल।